मैं अधिक समय न लेते हुए आचार्य श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज जी से, निर्यापक हमारे मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज अपनी मंगलमय वाणी से हम सब जन प्रसद को कृतार्थ करें। मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है उपवास का भी से असर आ गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वन्दे सहजिणिन्दं मुनिसावैधं तीर्थकर्तारं प्रणमामि वड्ढमानं गौतमगणरायर्यादिं च। गुरु अर्हन् गुरु सिद्धा गुरु आचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परम साधो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की, उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर यहाँ पर विराजमान है और उनके समक्ष कुछ बोलना शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु उनकी आज्ञा और आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उन्हीं के चरणों में रह करके जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे वह पूज्य गुरुदेव का समझ लेना, खराब लगे वह हमारा समझ लेना। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। शौच का मतलब होता है पवित्रता, और पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता हम शरीर से ही मान लेते हैं। शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को नहलाना धुलाना, बस इसी में स्वच्छता मान लेते हैं। अंतरंग की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, आत्मा की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती। तो ध्यान रहे, सारे जीवन, एक जीवन क्या जन्म जन्मांतरों तक इस शरीर की स्वच्छता करते रहिए, शरीर की शुद्धि करते रहिए, नहलाते धुलाते रहिए। ये कभी भी स्वच्छ होने वाला नहीं है, पवित्रता आने वाली नहीं है, शुद्धता आने वाली नहीं है। यद्यपि आत्मा द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है। लेकिन जब उस आत्मा के अंदर कर्म का समावेश हो जाता है, कर्म आ जाते हैं, कर्म उससे लिपट जाते हैं, तो वही आत्मा अशुद्ध हो जाता है, वही जीव अशुद्ध हो जाता है।
और ये अनादिकाल से परिपाटी चली आ रही है, कोई नई परिपाटी नहीं है, कोई नया नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। द्रव्य शुद्ध है, जब कोई दूसरी वस्तु उसमें आकर के मिल जाती है तो वही अशुद्ध हो जाता है। कुएं का जल स्वच्छ है, कुएं के जल में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, लेकिन जब उसमें कोई ऐसी वस्तु गिर जाती है तो बदबू आने लगती है। एक बार की घटना है, एक बार एक कुएं के जल में बदबू आने लगी, और बदबू आने लगी, बहुत सारा उपाय किया लोगों ने, लेकिन उस कुएं की बदबू नहीं गई। उधर से एक संत का निकलना हुआ और संत के सामने ये प्रश्न रखा, ये समस्या रखी कि महाराज इस कुएं के पानी में बदबू आने लगी है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि ये कुएं के पानी की बदबू समाप्त हो जाए। संत ने एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जाप करना और जल पढ़ करके इस कुएं में डाल देना, इस मंत्र के माध्यम से जल को मंत्रित करके कुएं में डाल देना, कुएं का पानी स्वच्छ हो जाएगा। जब 8 दिन हो गए, संत के बताए अनुसार 8 दिन तक लोगों ने जल को मंत्रित करके कुएं में डाला गया, और कुएं में डालते डालते 8 दिन बीत गए, लेकिन कुएं के पानी में कोई फर्क नहीं आया। कुएं के पानी में वैसी की वैसी बदबू आती रही। तो लोगों ने देखा 8 दिन हो गए, बोले कोई बात नहीं है, और 2-4 दिन देख लेते हैं। और 2-4 दिन किया, लेकिन कुएं के पानी में बदबू बढ़ती ही जा रही है, कुएं के पानी में बदबू कम नहीं हुई। जब लोगों ने विचार किया कि लगता है कि साधु ने हमें धोखा दे दिया, साधु ने हमें ठग लिया, कह गए थे 8 दिन की, लेकिन हमने 12 दिन तक किया है, लेकिन अभी तक पानी में कोई फर्क नहीं आया है, पानी में बदबू और बढ़ती ही जा रही है, आखिर क्या कारण है। तो सारे लोग मिलकर के और पुनः संत के पास पहुंचे और संत से कहा, महाराज कुएं के पानी में बदबू कम नहीं हुई, जैसा आपने बताया था, जैसी विधि आपने बताई थी, उस विधि के अनुसार हमने पानी को मंत्रित करके कुएं में डाला, और कुएं में डालते डालते 8 दिन क्या 10 दिन क्या 12 दिन हो गए, लेकिन कुएं के पानी में बदबू बढ़ती ही जा रही है, कुएं के पानी में बदबू कम नहीं हुई है। तो संत ने सोचा कि मंत्र में तो कोई कमी नहीं है, मंत्र तो जैसा है वैसा है, और मंत्र अपना काम नहीं करे ये भी नहीं हो सकता, लेकिन कारण क्या है। तो संत ने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि पानी में बदबू कब से आ रही है। बोले महाराज कुछ ही दिन पहले से पानी में बदबू आ रही है। बोले पहले पानी स्वच्छ था, लेकिन पानी में बदबू अभी से आ रही है। बोले पानी में बदबू आने का कारण क्या है, आखिर क्या हुआ जिससे कि पानी में बदबू आ रही है। बोले महाराज कुछ दिन पहले 4 कुत्ते लड़ते लड़ते और इस कुएं में गिर गए थे। बोले 4 कुत्ते इस कुएं में गिर गए थे, वो कुत्ते निकाले कि नहीं। बोले महाराज कुत्ते तो नहीं निकाले। तो जो कुत्ते नहीं निकाले हैं तो ध्यान रखना, कितना भी मंत्र का जाप करना, उपवास करना, व्रत करना, जब तक वो कुत्ते नहीं निकाले हैं तब तक कुएं का पानी स्वच्छ हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कितना भी उपाय कर लो, लेकिन जब तक वो कुत्ते नहीं निकाले जाएंगे तब तक कुएं का पानी स्वच्छ नहीं हो सकता। ध्यान रहे, हमारी आत्मा के अंदर वही 4 कुत्ते पड़े हुए हैं। वही 4 कुत्ते जब तक इस आत्मा के अंदर से नहीं निकाले जाएंगे तब तक आत्मा शुद्ध होने वाला नहीं है, पवित्र होने वाला नहीं है। कितना भी मंत्र जाप कर लेना, कितने भी उपवास कर लेना,
10-10, 20-20, एक महीने के उपवास कर लेना, जब तक हमारे आत्मा के अंदर से क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय के कुत्ते नहीं निकाले जाएंगे, तब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र होने वाली नहीं है, तब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं है। शरीर को कितना भी नहलाओ धुलाओ, स्वच्छ रखो, सुगंधित द्रव्य लगाओ, आपके अंदर पवित्रता आने वाली नहीं है। इसलिए ये पर्युषण पर्व आया है। पर्व आते हैं और पर्व इसलिए आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है। दिवाली के दिन हम अपने आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं कि साल भर में हमने कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना हमें लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। दीपावली के दिन हम हिसाब किताब लगाते हैं, सारा हिसाब किताब लगाते हैं। ये पर्युषण पर्व भी ये हमें अपना लेखा जोखा करने के लिए आते हैं कि आपने साल भर में अपनी कसायों को कितना कम किया है, कितना बढ़ाया है, कसायों में कितना हिरास हुआ है। ये सब हिसाब किताब लगाने के लिए ये हमारे पर्युषण पर्व आते हैं। अगर आपकी कसायों में हिरास नहीं हुआ है, अगर आपकी कसायों में विकास ही विकास हुआ है, तो ध्यान रहे ये पर्युषण पर्व मनाने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 10 उपवास कर लो, चाहे 20 उपवास कर लो, कोई लाभ नहीं है। मात्र दिखावा हो सकता है, लेकिन कोई लाभ नहीं हो सकता। जब तक कसायों में हिरास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज कहा है, शास्त्रों में कहते हैं कि लोभ कसाय से, कि क्रोध कसाय से प्रीति का विनाश हो जाता है। आचार्य गुणधर महाराज कसाय पाउड के अंतर्गत कहते हैं कि क्रोध कसाय से प्रीति का विनाश हो जाता है, मान कसाय से विनय गुण का नाश हो जाता है, माया कसाय से सरलता का विनाश होता है। लेकिन लोभ कसाय एक ऐसी कसाई है जिससे सारे गुणों का विनाश हो जाता है, सारे गुण ही नष्ट हो जाते हैं। आप सुन रहे थे अभी तक, क्रोध कसाय अपेक्षा की उपेक्षा, मान कसाय अपेक्षा की पूर्ति, और माया कसाय अपेक्षा को पूरी करने की तिकड़मबाजी। लेकिन इन सारी अनर्थों की अगर कोई जड़ है तो वह है लोभ कसाय। अगर लोभ कसाय ना हो हमारे अंदर तो ये सारी कसाएं अपने आप समाप्त हो जाएं। लोभ कसाय सभी का सरदार है, सभी का राजा है, इसलिए लोभ कसाय का विनाश सबसे अंत में होता है। आचार्य गुणधर महाराज ने कसाय पाउड के अंतर्गत 20 प्रकार से लोभ कसाय को दर्शाया है। 4 प्रकार से लोभ कसाय को दर्शाया है। शक्ति की अपेक्षा 4 प्रकार से लोभ कसाय होता है। एक होता है कृमि राग, दूसरा होता है अक्षमल, तीसरा होता है धूली लेप, और चौथा होता है हरिद्रा वस्त्र। ये 4 प्रकार का लोभ होता है। कृमि मल माने कृमि मल का मतलब होता है एक कृमि नाम का एक कीड़ा होता है, कीड़ा, और वह कीड़ा जिस प्रकार की वस्तु का भक्षण करेगा उसी प्रकार का वह मल द्वार से एक धागा निकालता है, और धागा निकालता है, उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है, और उस कपड़े को आप उस धागे को चाहे पूरे समंदर के पानी से धोना, खूब साबुन लगाना, लेकिन वह धागा अपना कलर नहीं छोड़ता है। वह धागा कभी कलर नहीं छोड़ता है।
यानी इसका मतलब है कि अनंतानुबंधी लोभ जो होता है, लोभ 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संचलन। जो अनंतानुबंधी लोभ होता है वह अनंतानुबंधी लोभ हमें धर्म से दूर कर देता है। वह अपना असर नहीं छोड़ता है। अनंतानुबंधी लोभी व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर डालता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है। अनंतानुबंधी लोभी व्यक्ति कभी कभी निर्माल्य भक्षण भी कर लेता है। निर्माल्य भक्षण, और निर्माल्य भक्षण की लोग अलग अलग परिभाषाएं करने लगे हैं। निर्माल्य भक्षण, निर्माल्य द्रव्य कौन सा होता है? मंदिर का पैसा खर्च करना, बोले कहते हैं निर्माल्य। कभी कोई पंडित जी को दान दक्षिणा देना, बोले निर्माल्य। अरे भैया वो निर्माल्य नहीं है। निर्माल्य वस्तु वो होती है, निर्माल्य वस्तु। पूज्य गुरुदेव ने एक घटना सुनाई थी एक बार, अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज की। जो अकृत पुण्य, जिसकी सत्ता में पुण्य नहीं था, उसने पूर्व भव में एक सेठ जी थे। वो सेठ जी जो है व्यापार के लिए गए थे, और व्यापार के लिए जब गए तो उन्होंने कुछ द्रव्य एक पंडित को दे दिया कि तुम इस द्रव्य से भगवान की पूजा करना और आराम से रहना, मैं 12 वर्ष के बाद लौट करके आऊंगा। उस पंडित ने उस द्रव्य को भगवान की पूजा में न लगा करके, उस पंडित ने वह द्रव्य शराब पीने में, जुआ खेलने में, आदि आदि व्यसनों में उस द्रव्य को लगा दिया। और उस द्रव्य को लगाने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो 7वें नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ। वहां से निकला, कई दुर्गतियों में भ्रमण करते करते आखिरकार राजा का पुत्र हुआ जो अकृत पुण्य था। और अकृत पुण्य ने जब दान दिया, मुनिराज को दान दिया, तो आगे जाकर के वही धन्य कुमार हो गया, जो जहां जाता वहीं उसको संपत्ति मिल जाती थी। माने कहने का मतलब निर्माल्य द्रव्य, निर्माल्य द्रव्य कौन सा हुआ करता है? निर्माल्य द्रव्य का मतलब है, मान लीजिए हमने मंदिर में दान दिया है, मंदिर में दान दिया, बोले कितना? बोले 1 करोड़। बोले कितने दिन में? बोले 10 दिन, बोले 10 साल में। तो जो 10 साल में आप दान दे रहे हो, बोले कितना कितना देना है? बोले 10-10 लाख दे देंगे। बोले 1 करोड़ देना है, 1 करोड़ बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज आएगा 10 लाख, उसमें से दान चला जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये ही आपका निर्माल्य द्रव्य है। आपने 1 करोड़ का दान किया है, और 1 करोड़ का दान देने के बाद यदि आपके पास है तो आज ही दीजिए। फिर आपने दिया क्या है? वो तो नाम कमा लिया, यानी नाम के लिए दिया है। एक नाम का लोभ भी होता है, और नाम का लोभ, और नाम के लोभ के लिए आपने दान दे दिया है। किया क्या है? बोले दे देंगे 5 साल में, ब्याज आता जाएगा, देते जाएंगे। ऐसा भी होता है। 10 साल में, देखिए सुनिए, आपने जो किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो बात है, जो सिद्धांत है, उसे समझिए। आपने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके पास है देने के लिए, फिर भी आप शर्त रखते हैं, तो क्यों शर्त? इस हाथ से दीजिए, उस हाथ से, और एक हाथ से दिया जा रहा है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं पड़ना चाहिए। यह है दान, इसको कहते हैं दान। अन्यथा उसमें भी आपका लोभ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लोभ बैठा हुआ है। नाम का लोभ हो सकता है, इससे नाम होगा। शर्त है आपकी, वो आपकी व्यवस्था है, वो आपकी समाज की व्यवस्था है। जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत की बात है, वो समझिए। यदि हमने, ध्यान रखिए, आपकी कमाई और आपकी कमाई में से
शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि 6% व 6वां भाग किसका होता है चौधरी जी? किसका होता है 6वां भाग? किसका? 6वां भाग पात्रों का होता है। इसे कहते हैं अतिथि संविभाग। पात्र कौन होते हैं? अतिथि। ये पात्रों का होता है और उसमें से हम बचा करके, उसमें से हम बचा करके और यदि रख लेते हैं, उसे पात्रों को नहीं देते हैं। ये है आपका निर्माल्य द्रव्य। ध्यान रखना, समझ लेना अच्छी तरह से। ये है आपका निर्माल्य द्रव्य। इसको यदि भक्षण करते हैं तो ध्यान रहे कहीं न कहीं ये द्रव्य निकलेगा, आप बचोगे नहीं, बच नहीं पाओगे। क्योंकि दिया है, उसमें से आपने मेहनत की है, आपने कमाया है, उसमें से 17% पात्रों का होता है। इसको अतिथि संविभाग कहते हैं। यह है अतिथि संविभाग। और अतिथि संविभाग, आपने, आपके पास मंदिर का है, कदाचित आपकी मृत्यु हो जाती है और उस धन का आपके बच्चे यदि दुर्व्यसनों में प्रयोग करते हैं, बताइए उसका पाप किसके खाते में जाएगा? विचार कीजिए। माने आपने क्या किया है, आपसे मुझे लेना देना नहीं है। विचार कीजिए। हम देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। इसी को हम जो है अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं। ये सिद्धांत की परिभाषा, ये सिद्धांत है अनंतानुबंधी लोभ। माने निर्माल्य को भी भक्षण कर लेता है, निर्माल्य भी रख लेता है। यानी मंदिर की धन को, मंदिर के पैसे को, धर्म के पैसे को, साधुओं की सेवा के पैसे को, माने उनके विभाग को भी भक्षण कर लेता है। इसका नाम होता है निर्माल्य। आपने जो द्रव्य चढ़ाई है, अब इस द्रव्य पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस द्रव्य पर जो अधिकार बनाता है वह है निर्माल्य। यदि कोई मंदिर में मेहनत करता है और मेहनत करके वह मजदूरी लेता है, वह निर्माल्य नहीं है। ध्यान रखना, चाहे मंदिर का पैसा हो चाहे कोई पैसा हो। आजकल लोग व्याख्या करने लगे हैं, पंडित को देना, मंदिर से देना निर्माल्य। अरे उसने मेहनत की है, 8 दिन 15 दिन मेहनत की है, वो मेहनत कहाँ से लेगा फिर? वो निर्माल्य नहीं है। ध्यान रखना, निर्माल्य जो हमने त्याग किया है और त्याग करके फिर भी हमने दिया नहीं है, देना नहीं चाहते हैं, कहते कुछ हैं देते कुछ हैं, दे देंगे, आराम से दे देंगे, इसका नाम है निर्माल्य। इस धन को अपने पास नहीं रखना चाहिए। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है अपनी सुविधा अनुसार दीजिए, अच्छी बात है, अपनी सुविधा के अनुसार दीजिए। और यदि है तो मंदिर का तत्काल दे देना चाहिए। क्योंकि हमारी यदि मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात हम तो चले गए, पीछे से पता नहीं उस धन का क्या प्रयोग होगा, और अगर कहीं गलत प्रयोग हो गया तो ध्यान रखना वह हमारे खाते में ही जाएगा, हमारे पाप के खाते में जाएगा। ये अनंतानुबंधी लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी लोभ, ये अनंतानुबंधी लोभ माने अनंत वस्तुओं से अनुबंध कराया है। अनंतानुबंधी लोभ, प्रत्याख्यानावर्ण लोभ, ये हमें शरीर आदि भोगों का लोभ जो हमें व्रती नहीं बनने देता, जो हमें व्रतों की ओर नहीं बढ़ने देता। यानी हम मर गए तो क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारी लगी है, अब दवाई छूट जाएगी तो क्या होगा। इस तरह का लोभ ये हमें व्रती नहीं बनने देता है, और प्रत्याख्यानावर्ण लोभ हमें साधु नहीं बनने देता है। अब घर छूट जाएगा, अब परिवार छूट जाएगा, अब बच्चे छूट जाएंगे। ये लोभ हमें घर नहीं छोड़ने देता है, हमें साधु नहीं बनने देता है। और एक लोभ होता है जो मुनि महाराज को भी होता है, मुनि महाराज को भी होता है, शरीर का लोभ, संयम का लोभ। अब लोभ तो लोभ, हम अपने आप से भी तो कह रहे हैं, छोड़ा थोड़ा ही किसी को। संयम का लोभ,
आहार करने जाना पड़ता है, तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है, फैलाना पड़ता है ना। काय के लिए? काय के लिए? लोभ है। कौन सा लोभ है? रत्नत्रय का लोभ है, रत्नत्रय पालन करने का लोभ है, संयम को पालन करने का लोभ है। अगर हम आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अगर हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे, तो संयम का पालन भी नहीं कर सकते, रत्नत्रय का पालन भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी लोभ है, ये कौन सा लोभ है? ये संजलन लोभ है। ये क्या नाम है? हरिद्रा वस्त्र के समान है। ये लोभ छूट सकता है, लेकिन जो अनंतानुबंधी लोभ है उसको छुड़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से छूटता है। इसलिए आज इस शौच धर्म के दिन, आज इस शौच धर्म के दिन हमें अपने जीवन में लोभ को कम करना चाहिए। कम से कम अनंतानुबंधी लोभ को तो छोड़ ही देना चाहिए। कम से कम अनंतानुबंधी लोभ से हम बच जाएं। कम से कम धर्म के नजदीक तो आना ही चाहिए। धर्म के नजदीक आएं, जिनेंद्र भगवान से प्रीति लगाएं और अपने जीवन में कम से कम सम्यक्त को तो धारण करें ही करें। कितने पर्युषण पर्व निकल गए हमारे, पता है? कितने निकल गए चौधरी जी? कितने निकल गए आपके? कम से कम 50-60 तो निकल ही गए होंगे। और ये मर गए 65 निकल गए। 65 पर्युषण पर्व निकल गए, बताओ। और 65 पर्युषण पर्व में यदि आप 1% अपने अंदर शौच धर्म को लाते, तो आज आपके अंदर कितना हो जाता? कितना हो जाता? 65% हो जाता। लेकिन अभी तक कितना हुआ है? 65% का मतलब है कि आप वहां नहीं, यहां बैठे होते, है ना? लेकिन नहीं कर पाए। पर्युषण पर्व आते हैं, अपनी पोटली को खोल लेते हैं 10 दिन में गा बजा करके और निकल जाते हैं। जब निकल जाएंगे अपनी पोटली को बांध करके फिर रख देंगे, फिर अगले वर्ष आएंगे फिर खोल लेंगे। बस यही तो किया है, जीवन भर यही करते आ रहे हैं। हमने विचार नहीं किया है कि वास्तव में हमने हिसाब किताब नहीं लगाया है कि वास्तव में हमने पर्युषण पर्व में अपनी कसायों को कितना कम किया है, कितना कम किया है, ये हिसाब किताब नहीं लगाया। बाकी सब लगा लेते हैं, पैसे का लगा लेते हैं, धन का लगा लेते हैं, सबका लगा लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का हिसाब किताब हमने आज तक नहीं लगाया। हमारी आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता आई, कितनी स्वच्छता आई, कितना हमने पवित्र बनाया, कितना हमने शौच धर्म को धारण किया, ये हम हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं। आज यही हमें करना है, यही लाना है अपने जीवन में, यही आना चाहिए। हम अपने बारे में विचार करें कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता आई है, तो वास्तव में ये शौच धर्म मनाना, इस शौच धर्म हमारा सार्थक हो जाएगा, ये पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय।